हरे कृष्णा। जय माँ संतोषी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान संस्कार। आज के ज्ञान संस्कार में हम चर्चा करेंगे माँ संतोषी की व्रत कथाओं की महिमाओं के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संक्षिप्त में माँ संतोषी व्रत कथा की महिमाओं को सुनाने का प्रयास करूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और माँ संतोषी की व्रत कथाओं को श्रवण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ संतोषी की व्रत कथाओं को सुनने और सुनाने से भी पुण्य प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता जी का आरती और पूजन करने के बाद माता जी की व्रत कथा सुनी जाती है। इसलिए सभी व्रतधारी माता जी की आरती पूजन के बाद में माता जी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करते हैं। अब मैं आपको माता जी की व्रत कथा संक्षेप में सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में 6 पुत्र काम करने वाला और 1 पुत्र काम नहीं करने वाला, अर्थात वह काम नहीं करते थे और 6 पुत्र काम करते थे। तो बूढ़ी माँ ने रोज प्रतिदिन अपने 6 पुत्रों के लिए अच्छे प्रेम भाव से भोजन पकाकर, भोजन परोसकर साथ में खिलाती थी और अंत में जो उन 6 पुत्रों के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बच जाता था, वो जूठन इकट्ठा करके 7वें पुत्र को खिलाती थी। जो 7वें पुत्र जो काम नहीं करता था, उनको जूठन इकट्ठा करके, वो 6 पुत्र के जूठन इकट्ठा कर करके 7वें पुत्र को रोज खिलाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, ऐसा रोज करती थी बूढ़ी माँ। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो जो 7वें पुत्र थे, वो 7वें पुत्र अपनी पत्नी से अपनी माँ की बड़प्पन करता है और वो कहता है कि देखो मेरी माँ मुझसे कितनी प्रेम करती है। तो उनकी पत्नी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, जूठन जो आपको खिलाती है ना सबका, इसीलिए। अब वो चौंक जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। तो उनकी पत्नी बोलती है कोई बात नहीं, जब आप अपने आँखों से देखेंगे तब तो मानेंगे ना। तो बोला कि ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने तबीयत खराब के बहाने से उन्होंने पतला कपड़ा, एक बहुत ही पतला चादर ओढ़ कर रसोई के घर में सो जाता है। वो कपड़ा ऐसा होता है जिससे वह आर पार देख सकता है और वो सोता नहीं रहता है। वो एक बहाने से इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को अपने आँखों से समझने के लिए ऐसा करता है। जो 7वां पुत्र था जो काम नहीं करता था, तो क्योंकि उनको अपने पत्नी पे विश्वास नहीं हुआ कि उनकी माँ ऐसा करती है, उनको जूठन मतलब खिलाता है। तो एक दिन ऐसे ही वो सोता रहता है। तो जब वो सोता रहता है तो उनके जब 6 पुत्र काम से आते हैं घर में, तो उनकी माँ अच्छा से प्रेम भाव से भोजन पकाकर परोस कर, और उस दिन ऐसा होता है कि उस दिन कोई पूजा अनुष्ठान होता है। उन पूजा अनुष्ठान के दिन बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, तो उस सब मिठाइयाँ खाने के साथ में एक साथ परोस कर बड़े प्रेम भाव से 6 पुत्र को खिलाती रहती है और वो सब देखता रहता है 7वां पुत्र। तो जब खिलाने के बाद में उनकी माँ क्या करती है, जो बूढ़ी माँ थी, वो सब 6 पुत्र के थाली में जो टूटा टूटा लड्डू हो गया, आपका बहुत सारे मिठाई हो गया, जो जूठन बच जाता है, उस सब को इकट्ठा करके एक आकार दे रही है लड्डू को। अब मान लीजिए कि थोड़ा लड्डू उस पर है, आप सबसे ले करके एक आकार का लड्डू बना देती है और इस तरह से सभी खाना को इकट्ठा करके अपने 7वें पुत्र को आवाज़ लगाती है कि बेटे अब तो आ जाओ, अब तो 6 भाई तुम्हारे खाना खा लिए हैं, अब तो तुम खा लो, अब कब खाओगे तुम, खा लो। वो तो चादर के पीछे से सब देख रहा था कि मेरे 6 भाइयों ने खाना खाया है और उनका जो जूठन है वो मेरी माँ ने इकट्ठा करके मुझे खाना देने के लिए मुझे बुला रही है। तो उन्होंने चादर ओढ़े ही उन्होंने उधर से आवाज़ देता है कि माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। तो उनकी बूढ़ी माँ ने बोलती है कि कोई बात नहीं, तो कल जाएगा काम पे, सो तू आज चला जा। तो उसके बेटे बोलता है, जो 7वें बेटे होता है, बोलता है कोई बात नहीं, मैं आज ही जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। बोला ठीक है तुम चला जा। तो इस प्रकार से 7वें पुत्र जो होता है उन बूढ़ी माँ का, वो परदेश को चल पड़ता है काम करने के लिए। तो रास्ते में उनकी पत्नी गोबर का उपला बनाती रहती है। तो जाते जाते वह अपने भावुक होकर के अपनी पत्नी से मिलता है और बहुत सारे बात उनसे कहता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ, और बहुत चिंतावस्था में अपने पत्नियों के लिए मोह माया व्यक्त करता है। लेकिन पत्नी भी एक धैर्य रह करके अपने पति को बताती है कि नहीं, आप मेरा चिंतन नहीं कीजिए, आप मेरा चिंता नहीं कीजिए,
मुझे भगवान के ईश्वर के साक्षी मानकर छोड़ दीजिए और आप अच्छे से जाइए और आप अच्छा से काम कीजिए, अच्छा से घर वापस जाइए, ऐसा शुभकामना अपने पति के साथ में कहती है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी यादगार को सदा बरकरार रखने के लिए अपने हाथों से अंगूठी निकाल करके अपनी पत्नी को देता है और पत्नी से भी मांगता है कि आप भी मुझे कुछ ऐसा चीज़ दे दो जिससे मुझे याद सदा बनी रहे। तो पत्नी तो कहती है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। तो जो वो गोबर से उपला बनाती रहती हैं तो उनका हाथ जो होता है पूरा गोबर से लथपथ रहता है। तो गोबर के हाथ से ही उनके पीठ पे जो है सो थप्पा लगा देती है एक बड़ी प्रेम भाव से, और समझिए यही उनका निशानी बन जाता है। और उनके पति प्रदेश चल पड़ते हैं काम के लिए। जब वो किसी प्रदेश में जाते हैं तो प्रदेश में जाने के बाद में उनको एक साहूकार का दुकान मिलता है। तो साहूकार के दुकान पे जाते ही उन्होंने बोला कि आप मुझे काम दीजिए, मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। उस समय में उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुमको काम चाहिए तो ठीक है तुम काम करो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं काम तो करूँगा लेकिन मेरा वेतन कितना होगा, मेरा तनख्वाह कितना होगा वो तो बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि देखो जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारा वेतन कितना होगा, तुम्हारा मजदूरी कितना होगा ये तय कैसे कर सकता हूँ मैं। इसलिए तुम पहले काम करो, बाद में मैं तुम्हारा जो है तनख्वाह कितना होगा, तुम्हारा कितना मजदूरी होगा वो मैं सब बता दूंगा तुमको। इस प्रकार से वो काम करने लगते हैं यहाँ पे और अपनी मेहनत से ईमानदारी से काम करते करते इतना सुंदर से उनका लेखा जोखा जो खाता होता है, आपको लिखने का काम, पढ़ने का काम, सामान बेचने का काम, सारा हिसाब किताब टोटल वो मेंटेन करने लगता है। और इतना होशियार बन जाता है कि उनसे पहले जो मजदूर काम करते रहते हैं उनके पास में वो भी देखकर हैरान हो जाते, भाई ये तो इतना कम समय में इतना होशियार हो गया कि ये पूरे कारोबार को संभाल ले रहा है। इससे प्रसन्न होकर के 3 महीना में ही उन्होंने जो साहूकार थे उन्होंने अपने 3 महीना में ही उनको आधा प्रॉफिट, आधा लाभ का हकदार बना दिया, मतलब अपनी बिजनेस कारोबार का। समझिए आप, उनकी ईमानदारी, लगन और मेहनत को देख करके आधा कारोबार का हकदार बना दिया। तो इस प्रकार से कुछ ही दिन के बाद में वो एक बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। जो बूढ़ी माँ का 7वां पुत्र होता है वो प्रदेश में बहुत बड़ा सेठ बन जाता है और बहुत बड़ा सेठ बन जाता है तो उस मालिक को इतना उन पर विश्वास हो जाता है कि उन्होंने अपना सारा कारोबार उनके ऊपर में सौंप करके वो बाहर चले जाते हैं और उस प्रकार से वो अपने कारोबार को संभालते हैं और बहुत सारा बड़ा धंधा बनाते हैं, बड़ा कारोबार बिजनेस बनाते हैं और उनके तरक्की पे तरक्की होता रहता है। और इधर गांव में उनकी पत्नी पे बहुत ही घोर अत्याचार उनके सासू माँ, उनके जेठ जेठानी सारे लोग करते रहते हैं। उनको बाहर खेतों में काम करने के लिए दिन भर भेजते हैं, फिर जंगल में लकड़ियों के लिए इकट्ठा करने के लिए भेजते हैं और जब वो लकड़ी इकट्ठा करके घर में वापस आती है तो उनको नारियल, फूटे नारियल के वो जो होता है नारियल का जो एक कटोरी जैसा होता है वो फूटे नारियल में उनको पानी देती है पीने के लिए। उनके सासू माँ, उनके जेठानी तरह तरह की याचनाएं, तरह तरह की बातें उनको सुनना पड़ता है। और खाना में क्या, जो आटा को जो चालने के बाद आटा का जो भूसी होता है उसका रोटी बना करके, जो गांव की भाषा में चोकर बोलते हैं, उसका रोटी बना करके उसको खाने के लिए दिया जाता है। यानी वो बेचारी घोर अत्याचार और सहन कर रही है। एक एक दिन समझिए 1 साल के बाद ही उनका बीत रहा है, अत्याचार पे अत्याचार उनके साथ हो रहा है। इस पे वह एक दिन आती रहती है, जंगल में से लकड़ी काट कर आती रहती है तो बहुत सारी स्त्रियां माँ संतोषी की व्रत कथा करती रहती है, व्रत पूजन करती रहती है। तो वो देखती है दूर से ये सब क्या करती है, तो वहाँ पे जा करके वो बैठती है, उनसे बात करती है कि ये पूजा कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने व्रतधारी जितने भी स्त्रियाँ व्रत करती रहती है उन्होंने माँ संतोषी व्रत के बारे में उनको सारा बात बताता है कि किस प्रकार से किस सामग्री, कितना सामग्री लेना चाहिए, जितना आपका शक्ति है, जितना शक्ति है आपका, जितना योग्यता है आप जितना ले सकते हैं उतना आप ये जो सामग्री है लीजिए और इस प्रकार से आप पूजन कीजिए। सारा बात बता देते हैं उनको। इसके बाद में उन्होंने क्या करती है, पैसा तो उनके पास होता ही नहीं, एक फूटी कोरी नहीं, तो जो जंगल में लकड़ियाँ काटती है तो लकड़ियाँ के बोझ को बेच करके एक दिन उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करने के बाद भी उनको लग रहा था कि कैसे मैं व्रत करूंगा। एक दिन बहुत ही उदासीन अवस्था में माँ संतोषी, पास ही में मंदिर था माँ संतोषी का, वो मंदिर में जा करके फूट फूट कर रोने लगती है और माँ से कहती है हे माँ, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे व्रत करूँगा, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे ये सब करूँगा माँ, आप ही मुझे ज्ञान दो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं बेबस हूँ माँ। तो इस प्रकार से माँ उनकी ये करुणा भर
स्थिति को देख करके माँ प्रसन्न हो जाती है और वह खुश हो जाती है। जब भी वो घर पे जाती है तो उनके घर पे उनके पति का एक लिफाफा आता है और साथ में कुछ पैसे भी आते हैं। जब वो घर जाती है तो ऐसा सुनता है तो उनके जेठानी के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, सारे लोग जो है सो ताना मारने लग जाते हैं कि देखो अब तो पत्र आने लगे, पैसे आने लगे, काकी तो बड़ी हो गई, अब तो बड़ी पैसे वाली बनेगी, ऐसे ऐसे बहुत सारे बात होने लगता है परिवार में। तो वो कहती है नहीं, मुझे तो ये तो पैसा पत्र ये तो जो आना तो स्वाभाविक बात है, जब प्रदेश में मेरा पति है तो आएगा ही आएगा। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं होती है। फिर से माँ के मंदिर में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि हे माँ, मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे नहीं मांगा आपसे, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है माँ, मुझे तो पति चाहिए, मुझे अपने सुहाग की ज़रूरत है, मुझे तो सुहाग चाहिए, मैं बहुत बेकल हूँ मैं अपने पति से मिलने के लिए। तो माँ ने प्रसन्न होकर के उनको वचन देती है कि जा पुत्री, तुम्हारा पति आएगा। तो इस बात को सुन करके वो बहुत ही प्रसन्न और भावुक हो जाती है और घर में आती है, खुशी से जो है सो बावला हो उठती है और काम करती रहती है। अब माँ तो वचन दे देती है कि आएगा, लेकिन उनका जो पति होता है वो अपने कारोबार में इतना विलीन हो जाते हैं प्रदेश में कि उनको पत्नी का याद आता ही नहीं, गांव का याद आता ही नहीं है। वो तो व्यस्त इतना हो जाते हैं कारोबार में वहाँ पे। तो माँ ने उनको एक बूढ़ी माँ बन करके उनको सपन में आता है और उनके पति को सपन में आता है और उनको बताता है तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा माँ बाप नहीं है, तुम्हारा पत्नी नहीं है। तो सपन में बताता है माँ, मेरे पास तो सब कुछ है, तो फिर तुम जाता क्यों नहीं है? लेकिन मैं कैसे जाऊँ माँ, इतना बड़ा कारोबार, लेन देन, सब कुछ हिसाब किताब, इतना उधार, हर चीज़ है, मैं कैसे जा सकता हूँ माँ ऐसे? फिर माँ बोलती है तुम जा सकते हो, तुम सुबह उठना, सुबह उठ करके एक घी का दिया जलाना और घी का दिया जलाने के बाद दंडवत प्रणाम करके पूजा करके तुम दुकान पर जाना, तुम्हारा जितना लेन देन है सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा पूर्ण, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम गांव जा सकते हो। तुम्हारी पत्नी बहुत ही अत्याचार अवस्था में वहाँ जी रही है, बहुत ही अत्याचार, दुखी हो रहा है, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही कष्ट सह रही है, बहुत ही कष्ट हो रहा है उसको वहाँ पे और उनको बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा है। इसलिए पुत्र तुम जाओ गाँव, अपनी पत्नी से मिलो, उनसे मिलो। इस प्रकार से माँ सपने देती है हमको। ठीक उसी प्रकार से वो सुबह उठता है, सुबह उठ करके जो है सो माँ का पूजन करके दंडवत प्रणाम करके घी का दिया जलाया, दंडवत प्रणाम किया माता जी का और जा करके दुकान पे बैठ गया। इतना कस्टमर आने लगे, जितने भी उधार लेन देन थे, उधार वाले अपने पैसे चुकाने आ गए, जितने भी लेन देन थे, शाम तक तो बहुत ही पैसा हो गया, पैसे ही पैसा हो गया, जितने भी लेन देन था सब समाप्त हो गया, पूरा ही पूर्ण रूप से जो है सो काम संपन्न हो गया। जिस पे माँ का ही कृपा हो वो काम अधूरा कैसे रह सकता है। तो फिर इस प्रकार से वो अपना पूरा तैयारी कर लेता है और अपने घर वापस आता है। घर वापस आते ही जब आता है तो उस दिन उनकी पत्नी 3 बोझ लकड़ी काटी हुई रहती है और काट करके थक जाती है, तो माँ के मंदिर में ही विश्राम करती रहती है। तो माँ ने उसे बताता है कि हे पुत्री, उस समय में क्या होता है, जब वो विश्राम करती रहती है तो बहुत आंधी तूफान चलने लगता है। जब आंधी तूफान चलने लगता है तो वो माँ से बताती है, हे माँ संतोषी, ये क्यों ऐसा अंधकार आ रहा है, क्यों ऐसा धूल उड़ रहा है, क्यों इतना तूफान हो रहा है, हे माँ ये सब क्या है, ये कैसी माया है? तब माँ संतोषी बताती है, हे पुत्री, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा पति आ रहा है, उसी का आभास है। बहुत ही प्रसन्न हो जाती है इस बात को सुन करके वो, और वो माँ बताती है कि ऐसा करो, तुम इस 3 गठरी जो लकड़ी का है, 3 बोझ, इसको एक बोझ तुम नदी के किनारे रख दो और एक बोझ तुम हमारे पास ही रख दो और एक बोझ को तुम घर पे लेके जाना जब तुम्हारा पति आ जाएगा। जब तुम्हारा पति आते रहेंगे नदी के किनारे लकड़ी दे करके, उनके मन में आएगा कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ और विश्राम करता हूँ और बाद में मैं दर्शन के घर के लिए चलता हूँ। तो इसी प्रकार से जब वो रास्ते में आते हैं तो रास्ते में आने के बाद में जो है सो वो लकड़ी को देख करके वहीं पे रुक जाते हैं और ऐसा मन में उनका आता है कि मैं यहाँ पे कुछ भोजन प्रबंध करके यहीं पे काटता हूँ कुछ समय, इसके बाद में मैं घर को जाता हूँ। तो वो ऐसा करते हैं और करने के बाद में घर पहुँचते हैं तो बोलते हैं जैसे तुम माँ बोली रहती है उनको कि जैसे तुम्हारा पति घर पहुँचेगा तुम पीछे से जाना और जोर से वैसे जो प्रतिदिन तुम्हारे साथ में जो व्यवहार करता है तुम्हारे सासू, तुम्हारे जेठानी, उसी प्रकार से तुम जाना और जोर से आवाज़ लगाना, हे सासू माँ, लो तुम्हारा लकड़ी, ये मैं लकड़ी का बोझ लेके आ गई हूँ, लो मुझे नारियल के खोपड़ी में तुम पानी दो, तुम मुझे भूसे की रोटी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, माँ, ओ सासू माँ, लो लकड़ी लेकर मैं आ गई, नारियल की खोपड़ी, मुझे पानी दो,
मुझे भूसे की रोटी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। इस प्रकार से तुम चिल्लाना जोर से। इस प्रकार से जाती है, माँ के कथनानुसार मानती है और वो जा करके पति जब उनके आंगन में आता है, बहुत ही खुशी का माहौल होता है। पैसा लेके आता है तो कैसा मन बदल जाता है आदमी का। जब उनकी पत्नी आती है, चिल्लाती है, ओ सासू माँ मैं आ गई, ये लो तुम्हारी लकड़ियाँ, मुझे नारियल के खोपड़े में पानी दो, मुझे भूसे की रोटी दो माँ, मुझे भूख लगा है, मुझे प्यास लगा है। ये बात को सुन करके अब उनके तो पति आ गया है, अब उनके सामने में कैसा ऐसा व्यवहार करे। तो आ करके जो है सो आती है, अरे बहू तुम उधर क्या करती है, तुम ऊपर आ जा, तुम अच्छे कपड़े पहन ले बेटी, तुम खा ले खाना, ये है वो है। बहुत सारे बात अपना जो है सो विडम्बना करने लगती है उनकी बूढ़ी माँ, बूढ़ी सास। और इस अवस्था में जब वो अपने पत्नी की आवाज़ सुनता है तो आदमी जो उनके साथ में पुत्र होता है वो दौड़ पड़ता है, बाहर जाता है। पत्नी की अवस्था देख कर के उनका तो अकेले गुम हो जाता है। इधर सबका स्थिति और अपनी पत्नी का स्थिति देख करके उनको तो कुछ प्रश्न पूछने का, प्रश्न उत्तर का तो मन में कुछ है ही नहीं। उनकी माँ बोलती है कि नहीं, ये देखो तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना मतलब मिलने के लिए व्याकुल हो गई कि उन्होंने सब सुध बुध खो करके पूरे दिन भर जंगल में जहाँ तहाँ घूमती है, जब भूख लगता है तो यहाँ आ जाती है। फिर उसके बेटा बोलता है, नहीं मुझे तो मालूम है, मैं समझता हूँ, मैं सबको देख करके और पत्नी को देख कर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मुझे कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं है माँ, मैं समझता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी महिमाएं हैं माँ संतोषी की। मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा पूरा कथा सुनाने के लिए। तो माँ संतोषी का इसी प्रकार से व्रत करते हैं और व्रत करने के बाद में दोनों का कष्ट जो है सो दूर होता है। और इस प्रकार से इन्हीं का कष्ट दूर नहीं होता है, पूरे परिवार का ही कष्ट दूर होता है, सबका मति बदलता है, सब में सद्भावना आती है, सब में भगवान में प्रेम आता है। इस प्रकार से माँ संतोषी उद्धार करते हैं इनका। प्रेम से बोलिए माँ संतोषी की जय। जय माँ संतोषी।